हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो चैप्टर नंबर 6 पे हमारा टॉपिक चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बुलियन फंक्शंस। तो बुलियन फंक्शन क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, बुलियन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन फॉर्म्ड विद, एक एक्सप्रेशन है जो किसके थ्रू बनी हुई है। बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर, ऑपरेटर्स लाइक और एंड नॉट, इस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। पैरेंथेसिस और इक्वल्स के साइन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो इन सबके कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या बनाते हैं, इन सबके कॉम्बिनेशन से हम लोग बनाते हैं बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन बनता है। ऑलवेज आपको ये पता है बुलियन फंक्शन हमेशा उनकी वैल्यू रहती है इधर 0 और 1, ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है। तो 0 और 1 की फॉर्म में इनकी वैल्यूज होती है, बुलियन फंक्शन की वैल्यू होती है। अब बुलियन फंक्शन को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल हमने पिछली बार एग्जांपल देखा ही था बहुत अच्छे से, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल अभी हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट होती है वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, जो यहाँ पर एक ये फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको हम वन बाय वन समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये डब्ल्यू जो दिया हुआ है, डब्ल्यू एक फंक्शन है कि इनका एक्स वाई जेड का एक फंक्शन है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एक बुलियन फंक्शन हो गया जिसकी पूरी की पूरी ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, ठीक है, पूरी पूरी ये वैल्यू एक्सप्रेशन यहाँ पर दी हुई है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे बोलते, कैसे है, रिटर्न डब्ल्यू वेरिएबल डब्ल्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड ऑल्सो कैन बी रिटर्न लाइक डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ इज द फंक्शन, ब्रैकेट्स में हम एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। और जो ये वाला पोर्शन है ना, राइट हैंड साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। मैथ्स में भी आपको पता होगा, जो इक्वल टू से अलग पार्ट होता है उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं और इसे हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। डब्ल्यू यहाँ पर एक फंक्शन है, एक्स वाई जेड यहाँ पर क्या है, इनके लिटरल्स है। फॉर अ गिवन बुलियन फंक्शन देयर मे बी मोर देन वन algebraic एक्सप्रेशन। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये यूनिवर्सल फिक्स जो ये एक्सप्रेशन है वो नहीं है। एक बुलियन फंक्शन के लिए बहुत सारी algebraic एक्सप्रेशंस हो सकती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो उसका आंसर आपको ध्यान से करना होता है। ठीक है। तो दोस्तों, ऊपर जो हमने ये एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन जेड। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, अब यहाँ पर देखो तीन तीन वेरिएबल है, तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पर 8 बनेंगे। क्यों बनेंगे, 2 की पावर 3 दैट इज 8। टोटल हमारे यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो फर्स्ट केस में तीनों ही अवेलेबल नहीं है, सेकंड केस में 2 अवेलेबल नहीं है, एक अवेलेबल है। तो ऐसे ही पूरी एक्सप्रेशन बनती है। ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता है, 2 की पावर 3 की फॉर्म से 8 वैल्यूज, यहाँ पर 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, x ऑलरेडी हमारे पास है, y का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी ये काम निकाल के रखा है। जैसे कि y है तो y का कॉम्प्लीमेंट, जो 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, सेम एज इट इज आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें रूल पता है ऑलरेडी। ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट सोल्व किया, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और एट द लास्ट हम इन दोनों का एडिशन करेंगे। तो y कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लीकेशन z, यानी कि y कॉम्प्लीमेंट एंड z क्या होता है, यानी कि ये निकालना है और ये, इन दोनों का एंड करना है, जो मैंने यहाँ पे कर रखा है। वन एंड में क्या रहता है, मल्टीप्लीकेशन, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा। दोनों 1 है तो आंसर 1 आएगा, 0 0 0 0 1 0 0 आएगा। दोनों में 1 है तो आंसर 1 आएगा, 0 है 0 आएगा, 0 है 0 आएगा। ठीक है। तो अब जो हमारा ये वाला आंसर आया है, इसको हम किसके साथ एडिशन करेंगे, इसको हम एक्स के साथ ऐड करेंगे, यानी कि ये और ये करेंगे, 0 0। अब एडिशन में क्या करना है, जहां भी एक बार भी 1 आ गया उसे हमें 1 पुट कर देना है। 0 1 यानी कि 1 आ गया, 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 यानी कि ये चारों 1 आएंगे। तो आपका ये इक्वेशन ऐसे सोल्व होएगा। ठीक है। तो ये है ट्रुथ टेबल का रिप्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ अ बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शंस को मिनिमाइज करने का क्या वे रहता है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, उसमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्स कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई वाई कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो, एक फंक्शन है एफ जिसके अंदर 3 लिटरल्स है, यानी कि एक्स वाई जेड है, और 3 ही टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस
एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई डॉट जेड, ठीक है। तो यहाँ पर लिटरल्स तो हमारे पास 3 है, एक्स वाई जेड, बट टर्म यहाँ पर हमारे पास 2 ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल हम लोग सोल्व करके देखते हैं, मिनिमाइज करेंगे इनको, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन कौन सा है, फंक्शन 2 था। तो अभी हम ये देख फंक्शन 1 आप विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल सोल्व करके देखना। फंक्शन 1 की इक्वेशन क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। फंक्शन 1 की इक्वेशन यहाँ पर हमें क्या दी हुई है, फंक्शन 1 की इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे वन, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे फंक्शन 1 की लिखी हुई है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन 2 की इक्वेशन लिख रही हूँ, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड, ठीक है। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे वन बाय वन, ये होता कैसे सोल्व है वो देखेंगे अभी। तो इसमें हमें क्या क्या नीड पड़ रही है, इस पे हमें एक्स वेरिएबल की नीड पड़ रही है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 3 लिटरल्स है एक्स वाई जेड, यानी कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे। उसके बाद एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये वाली 0 0 0 0 0 लाइक दिस, ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था यहाँ पर। हाँ, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है ये वाली है, वाई कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो वाई है उसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है एक्स का कॉम्प्लीमेंट, तो देखो यहाँ पर एक्स का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दिया, और जेड हमारे पास ऑलरेडी है। सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, और फिर सोल्व करेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। तो यहाँ पर देखो एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट 0 1 0, जहां भी 0 आएगा हम 0 कर देंगे, बाकी दोनों तरफ 1 आया तो हम 1 पुट करेंगे। नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड। एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड क्या होता है, ये वाला एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड, ये करना है हमें। तो जहां भी मल्टीप्लीकेशन ही करना है, जहां भी 0 आएगा हम 0 करेंगे, और दोनों केस में अगर 1 आया तो ही हम ये वाला सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें एडिशन करना है, जो कि आपको यहाँ पर भी विजिबल है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 0 0 0 होता है, जहां भी 1 आएगा आप 1 पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर सॉरी दिस वन, तो यहाँ पर ये हमारा F2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। F1 का आप विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन सोल्व करके देखना, आपका एज इट इज यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कॉम्प्लीमेंटिंग अ बुलियन फंक्शन, यानी कि कोई बुलियन फंक्शन दिया हुआ है उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, जो कि हमने ड्युअलिटी में भी किया था। जैसे कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड, ठीक है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, और को एंड से इंटरचेंज कर देंगे, और ये वाला एंड को और से इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, डॉट है, ये एंड है, तो इसको हम और कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। यानी कि जहाँ पे डॉट है उसको प्लस कर दो, जहाँ पे प्लस है उसको डॉट कर दो, ठीक है। तो यही किया मैंने, ये वाला डॉट प्लस प्लस डॉट प्लस प्लस, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिटरल्स के कॉम्प्लीमेंट्स को चेंज कर देंगे, यानी कि एक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था उसको हटा के वाई के ऊपर लगा दो, जेड के ऊपर जो सॉरी एक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको हटा दो, वाई के ऊपर नहीं है तो उसको लगा दो, जेड के ऊपर है तो उसको हटा दो, ठीक है। एक्स के ऊपर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट था तो उसमें हम हटा देंगे, वाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो हम हटा देंगे, जेड के ऊपर नहीं है तो हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी यहाँ पर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ बुलियन फंक्शन, जिसमें हम मिन टर्म एंड मैक्स टर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स लाइक कि एन वेरिएबल की फॉर्म होती है, एन टर्म की होगी और ओ टर्म की होगी। मिन टर्म में हम एन टर्म की बात करेंगे, नेक्स्ट टर्म में हम ओ की बात करेंगे। एन टर्म में क्या है, मिन टर्म में एन टर्म में क्या है, विद ईच वेरिएबल बीइंग प्राइम्ड और अनप्राइम्ड होते हैं, प्रोवाइडेड 2 की पावर एन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिसको हम मिन टर्म या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जिसे मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। और मैक्स टर्म को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सम जिसे हम एडिशन भी बोलते हैं और मैक्स टर्म भी बोलते हैं। तो उसको लिखने का वे क्या रहता है, विद द हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल अगर हमें लिखना हो, तो ये तो आपको पता है 3 वेरिएबल के टू द पावर 3, तो यानी कि 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू ऑलरेडी लिख दी है। तो हम इसमें पहले हम मिन टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम मैक्स टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो मिन टर्म का क्या रहता है, मिन टर्म जहां भी 0 आता है, मिन टर्म यानी कि मल्टीप्लीकेशन होता है, नेक्स्ट टर्म यानी कि प्लस होता है। तो जहां इन तीनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। कंडीशन क्या है, जहां भी 0 आया है उसको कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, और जहां 1 उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाओगे। तो इस केस में तीनों 0 है, तो यहाँ पर एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसे होएगा,
तो आपको समझ, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, इसका बनेगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, इसका बनेगा एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ठीक है। तो ये बनेगा। तो इसका डेजिग्नेशन क्या रहता है, इसको स्मॉल इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, M0 M1 M2 लाइक दिस, इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जहां पे आपने जीरो कॉम्प्लीमेंट लगाया था ना, अब आप वन को कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, नेक्स्ट टर्म में ये चेंज होता है। जैसे कि अब यहाँ पर ट्रिपल वन का एग्जांपल लेते हैं, तो एक्स एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर ये तीनों कॉम्प्लीमेंट में ही रिवर्स हो जाएगा। और इसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। कैपिटल M0 हमेशा जीरो स्टार्ट होएगा अप टू 7 तक जाएगा, क्योंकि हमने 2 की पावर 3 लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कि ये प्रोडक्ट दिया हुआ है एक्स डॉट वाई वाई डॉट जेड, इनका हमें सम करना है। तो ये क्या होता है, इसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट है, इसका हम सम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, इसका हम सम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मिन टर्म ही होता है, ये एंड ही होता है, ये मल्टीप्लीकेशन ही होता है, मिन टर्म, ठीक है। जिसमें हम स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे थे लाइक दिस, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, एसओपी जिसे हम बोलते हैं, एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट है ये किसी का, प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है, इनका हम सम करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल देखो अभी यहाँ पर डायरेक्टली आपको समझ में आएगा। नॉर्मली वेरिएबल है, कुछ क्लियर नहीं होगा। अब देखो दो वेरिएबल है, इनका हम सम कर रहे हैं। अब दो वेरिएबल हम किस टाइप के ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट टाइप के ले लिए, ये देखो ये प्रोडक्ट टाइप के ले लिए, इनका सम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट था, एक नॉर्मल वेरिएबल था। अब देखो यहाँ पर लिटरल्स था ये, अब ये दोनों लिटरल्स हो गए, यहाँ पर ये लिटरल है, ये लिटरल है, ये लिटरल है, ये लिटरल है, और ये टर्म होगी पूरी। तो ये एक टर्म होगी मल्टीप्लीकेशन की, ये एक टर्म होगी मल्टीप्लीकेशन की, और इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का हम एडिशन कर रहे हैं। तो ये है सम ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखो, आपको क्या समझ में आएगा, इसके देखते हैं। देयर कोरस्पॉन्डिंग मिनरल्स मिन टर्म्स क्या क्या होते हैं। अब देखो इसका हम सोल्व करते हैं, ठीक है। टेकिंग द और ऑफ दीज, अब इनका मैं क्या कर रही हूँ, सपोज ये कोई एक्सप्रेशन दी हुई है यहाँ पर, ये हमारे हमारे टर्म दी हुई है हमें यहाँ पर लिटरल्स के साथ, तो इनका अभी हमें और करना है लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। और करने के बाद मैंने एक फंक्शन लिख दिया पहला, ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखा है मैंने, बस इसमें क्या किया, इसमें मैंने प्लस ऐड कर दिया। अब आप टेबल में देखोगे, ये वाली वैल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम टेबल को ओपन करते हैं फिर से, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। क्या वैल्यू दी हुई थी, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, ये वाली वैल्यू थी पहली वाली, ठीक है। तो पहले वाली वैल्यू हमारी ये वाली थी, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई को, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M0 से। तो अभी हम फिर से हमारे डेटा पे चलते हैं, M0, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, हाँ सॉरी M1 था ना वो, हाँ सॉरी M1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर इसको M1 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको M1 लिखा, इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम M4 बोलते हैं, और सिमिलरली इसको हम क्या बोलते हैं, M7 बोलते हैं। तो देखो इसका इक्वलेंट वैल्यू हमारे पास डेजिग्नेशन ये आ रहा है, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, F1 के जो ये लिटरल्स है एक्स डॉट वाई डॉट जेड का सम क्या आएगा, सम ये आएगा 1,4,7। देखो यहाँ पर ये 1, ये 4, ये 7, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोई भी वैल्यू प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें, उसका हम क्या करेंगे, उसका हम सम करेंगे अभी, ठीक है। तो अब देखो ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, इसका हम सम कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एक्सप्रेशन ये दी हुई है जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में अच्छे से समझ ली थी। वही सेम रिवर्स ऑर्डर यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हम पहले क्या करेंगे, डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, M0 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, M2 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, M3 को, ये M5 को, एंड द लास्ट वन इज M6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फंक्शन ऑफ दीज लिटरल्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन है, 0 0 2 3 5 6, ठीक है। तो ये इसका आंसर होएगा। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर कन्वर्जन देखेंगे, कन्वर्जन कैसे होता है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे करेंगे, वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। कन्वर्ट करने का वे क्या है, जैसे कि हमें यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 0 2 4 5। तो इसका रिवर्स सम क्या होएगा, जो भी इसमें पेंडिंग वर्ड्स है, यानी जो भी इसमें पेंडिंग नंबर्स रह रहे हैं ना, M0 जो M1 रह रहा है, M3 M6 M7, तो वो इसका कन्वर्जन हो जाएगा।
सेम लाइक अगर यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखें तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट दिया हुआ है 147, तो जो भी इसमें पेंडिंग अभी बच गए हैं डेजिग्नेशन वो एज इट इज इसके अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है इनका कन्वर्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लॉजिक गेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें। थैंक यू।